मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 15 साल का सुशासन राज बेमिसाल रहा। 2005 के पहले जो जंगल राज था उसका खात्मा हुआ और मंगल राज की स्थापना हुई। बिहार का विकास तीव्र गति से हुआ और देश में ही नहीं विदेशों में भी अपनी एक अलग पहचान बिहार ने बनाई। बिहारी हर क्षेत्र में सफलता का झंडा गाड़ रहे हैं। पहले बिहार या बिहारी नाम से जिन्हें शर्म महसूस होती थी, आज वही देश के किसी भी हिस्से में बिहारी कहना गर्व समझते हैं। इसके पीछे नीतीश कुमार की दूरदर्शी और समावेशी सोच एकमात्र कारण है। शहर के रानी बिघा स्थित परिसदन में एक प्रेस वार्ता करते हुए जेडीयू के वरिष्ठ नेता लव कुमार सिंह ने यह बातें कही। खबर बेतिया अनुमंडल क्षेत्र से, जहां पंचायत चुनाव से पहले ही मतदान केंद्र बदले जाने को लेकर वोटर आक्रोशित हो गए, जिसके चलते ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने मतदान केंद्र पर पुनः अपने जगह पर किए जाने की मांग प्रशासन से की। साथ ही ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर मतदान केंद्र वापस नहीं होता है तो लगभग 1000 वोट अपने वोट का प्रयोग नहीं करेंगे। दरअसल यह पूरा मामला मौचौलिया प्रखंड क्षेत्र के चैनाबांध पंचायत का है, जहां 8 दिसंबर को चुनाव होना है। जिला में 2 दिवसीय बिहार किलकारी बाल भवन के द्वारा विभिन्न बच्चों ने विभिन्न रंगमंच क्षेत्रों में प्रस्तुतियां देकर तालियां बटोरी। विभिन्न कला क्षेत्र की हुनर सिखाकर उन्हें मंच तैयार किया गया। फिर 2 दिवसीय बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन समारोह ललन टॉप के मंच पर 23 और 24 नवंबर को कार्यक्रम दीप प्रज्वलित कर जिला शिक्षा पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारी की उपस्थिति में कार्यक्रम की शुरुआत किया। जिला के विभिन्न स्कूलों के बच्चों के द्वारा प्रतिभागी के रूप में अपने कला रंगमंच पर प्रदर्शन कर अपनी उपस्थिति दर्ज की। घोसवारी थाने की पुलिस ने टाल इलाके में छापेमारी अभियान चलाया। छापेमारी अभियान के तहत पुलिस को अहम सफलता हाथ लगी, जहां देसी शराब बनाने वाले उपकरण को घोसवारी थाने की पुलिस ने जब्त किया है, जबकि शराब बना रहे एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया। घोसवारी के थानाध्यक्ष संजीव मवार ने बताया कि लगातार शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा गया है। उसी क्रम में घोसवारी के टाल इलाके में छापेमारी अभियान चलाया गया। पुलिस ने शराब बनाने वाले उपकरणों में गैस चूल्हा बर्तन के साथ 20 लीटर देसी शराब को बरामद किया है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत मुंगेर सदर अस्पताल में सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा उपलब्ध संसाधनों और मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधा का जायजा बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की 2 सदस्यीय सेंट्रल टीम ने लिया, जिसमें डॉक्टर श्वेता चोपड़ा और मिस जीना प्रदीप शामिल थी। टीम के सदस्यों ने निरीक्षण के दौरान लक्ष्य कार्यक्रम के तहत सदर अस्पताल में प्रसूताओं को मिलने वाली सुविधा, प्रसव वार्ड की स्थिति सहित इंटेंसिव वार्ड और महिला ऑपरेशन थिएटर का जायजा लिया। साथ ही दोनों सदस्यों ने वार्ड में भर्ती प्रसूता महिलाओं से बात भी की। राजगीर में आयोजित सभा में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रपौत्र डॉक्टर राजरत्न अंबेडकर के बयान के वायरल वीडियो का चहुओर निंदा हो रही है। कई हिंदू संगठनों और महंतों ने बयान जारी कर एक स्वर में कहा है कि संविधान की मूल प्रति के पन्नों पर भी श्री राम और भगवान कृष्ण की तस्वीरें अंकित है। अपना देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आजादी से लेकर अब तक यहाँ सभी धर्मों का सम्मान मिला है। उनके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इसे वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित बताया। पंचायत चुनाव अभी खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन प्रमुख बनने की कवायद शुरू हो गई है। कई पुराने दावेदार को जनता ने ठिकाना लगा दिया तो कई नए चेहरे अब प्रमुख बनने के दौर में आगे आ गए हैं। कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है पूर्णिया के कस्बा प्रखंड का। कस्बा प्रखंड के निवर्तमान उप प्रमुख सह प्रखंड संघ के अध्यक्ष मोहम्मद इरफान आलम की अध्यक्षता में प्रखंड के नवनिर्वाचित 11 पंचायत समिति सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। उग्रवाद प्रभावित गोविंदपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत जीएनएम बेबी कुमारी का बुधवार की देर शाम मोटरसाइकिल दुर्घटना में मौत हो गई। घटना उस समय घटी जब वे डेटा ऑपरेटर के साथ मोटरसाइकिल से गोविंदपुर वापस लौट रही थी। शव को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। बताया जाता है कि जीएनएम बेबी कुमारी को नियम के विरुद्ध वैक्सीनेशन के लिए कृष्णानगर भेजा गया था। वे डेटा ऑपरेटर अरविंद कुमार के साथ मोटरसाइकिल से 2 बॉक्स लेकर गई थी। वैक्सीनेशन के बाद गोविंदपुर वापस लौटने के क्रम में मोटरसाइकिल से नीचे गिर गई। जब तक आसपास के लोग पहुंच पाते उनकी मौत हो चुकी थी। राजकृत मध्य विद्यालय सप्ताह शहरी द्वारा प्रभात फेरी बच्चों ने निकाला। समाज को नशा मुक्ति के लिए जागरूक किया गया। साथ ही एक नए समाज को तैयार करने की दिशा में पहल की गई, जिससे समाज नशा मुक्त हो, क्योंकि नशे से समाज और परिवार बर्बाद होता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति नशा ना करे, इसके लिए सरकार यह अभियान चला रही है। मधुबनी के आर कॉलेज वज्रगृह में देर रात तक झंझारपुर और लखनऊ का जनप्रतिनिधियों का भाग्य बंद हुआ। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच देर रात तक ईवीएम जमा होता रहा। चुनाव कर्मी ठिठुरते रहे, लेकिन अलाव का कोई व्यवस्था नहीं थी।
ठंड की वजह से काफी परेशानी झेलना पड़ा। आरती कॉलेज में सभी कर्मी को ठंड ने सताया। बिहार विधान परिषद में नेशनल ई विधान की शुरुआत हो गई है। विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह ने ई विधान एप्लीकेशन नेवा का उद्घाटन किया। नेशनल ई विधान को लागू करने में बिहार पहला राज्य है। पूरे देश में सबसे पहले बिहार विधान परिषद में ही डिजिटल हाउस को क्रियान्वित किया गया है और सदस्यों की सीट पर कंप्यूटर टैब लगाया गया है। नेवा का एप्लीकेशन सदस्यों को अपने संसदीय दायित्वों के निर्वहन में अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराएगी। सदस्यों के प्रश्न और उत्तर, कार्यसूची, सदन पटल पर रखे जाने वाले दस्तावेज, कार्यवाही और सदन से संबंधित अन्य जरूरी अवयवों को नेवा एप्लीकेशन द्वारा संचालित करने में सुविधा होगी। इसके अंतर्गत विधान परिषद की कार्यवाही को पब्लिक पोर्टल पर प्रकाशित किए जाने से सामान्य नागरिक भी कार्यवाही को पढ़ सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार द्वारा 60% और बिहार सरकार द्वारा 40% की राशि उपलब्ध कराई गई है। इस अवसर पर सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा कि सदन के पटल पर अब ऑनलाइन व्यवस्था से प्रश्न को लाया जाएगा। साथ ही आम लोगों तक विधान परिषद की कार्यवाही की जानकारी अब आसानी से पहुंचेगी। सिवान में विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा ने सभी विधायकों, जनप्रतिनिधियों और स्कूली छात्रों को 5 सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए संकल्प दिलाया। जीरादेई के कस्तूरबा बालिका विद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में सामाजिक बुराइयों को दूर करने का संकल्प लिया गया, जिसमें सभी पार्टियों के विधायक मौजूद रहे। कार्यक्रम में 5 सामाजिक बुराइयां दहेज मुक्त, बाल श्रम मुक्त, नशा मुक्त, अपने परिवार और समाज से दूर कराने का संकल्प दिलाया गया। इस अवसर पर विजय सिन्हा ने कहा कि सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए संकल्प लिया गया है। कार्यक्रम में वीआईपी विधायक मुसाफिर पासवान को भी श्रद्धांजलि दी गई। उनके निधन को लेकर 2 मिनट का मौन रखा गया। उनके निधन पर विजय सिन्हा ने भी दुख जताया। मुजफ्फरपुर जिले की बोचाहा विधानसभा सीट से वीआईपी पार्टी के विधायक रहे मुसाफिर पासवान का निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में आखिरी सांस ली। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पार्टी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने इसकी जानकारी दी। सहनी ने विधायक के निधन को बिहार के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। बेगूसराय से बीजेपी विधायक कुंदन सिंह ने शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग की है। विधायक ने कहा कि पटना में दुल्हन के कमरे तक पुलिस छापेमारी कर रही है, जो कहीं से भी सही नहीं है। पूरा प्रशासन शराबबंदी कानून को लागू करवाने में लगा हुआ है, जिससे अन्य अपराध बढ़े हैं, हत्या की घटनाएं बढ़ रही है। इसलिए शराबबंदी कानून पर एक बार फिर समीक्षा होनी चाहिए। इतना ही नहीं, शराबबंदी को लेकर आज स्कूली बच्चे अपने बैग में लेकर शराब के धंधे में लग गए हैं, जिससे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। गोपालगंज में 2 शराब तस्करों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। सिविल कोर्ट के एडीजे 2 उत्पाद स्पेशल कोर्ट के लौकुश कुमार ने 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। शराब तस्कर फिलहाल चनावे स्थित मंडल कारा में बंद है। मामला 2017 का है। 17 जून को पूर्वी चंपारण के चकिया गांव निवासी राकेश कुमार और मेहसी थाना क्षेत्र के बरमदिया गांव निवासी विकास कुमार इंडिका कार से 14 कार्टन बियर के साथ यूपी से बिहार आ रहे थे। इसी दौरान उत्पाद विभाग की पुलिस टीम ने गोपालपुर थाना क्षेत्र के नरहवा गांव के समीप कार्रवाई करते हुए इंडिका कार की तलाशी ली थी। तलाशी के दौरान 14 कार्टन बियर बरामद हुई थी। इसके बाद उत्पाद विभाग की टीम ने दोनों तस्करों को अपने हिरासत में लेकर उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया था। वहीं इसके बाद बिहार मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला एडीजे 2 उत्पाद स्पेशल कोर्ट में चला। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक उत्पाद रवि भूषण श्रीवास्तव और बचाव पक्ष के वकील जितेंद्र सिंह ने बहस की। दोनों पक्षों के दलीलें सुनने और सबूतों के आधार पर लौकुश कुमार एडीजे 2 उत्पाद स्पेशल कोर्ट ने दोनों शराब कारोबारियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 5-5 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया। शराबबंदी को लेकर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। दीघा पुलिस ने एक निजी एजेंसी में छापेमारी कर शराब पार्टी करते 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि एजेंसी का मालिक मौके से फरार हो गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि लगातार हर दिन कोल्ड ड्रिंक पीने के नाम पर शराब पी जा रही है। उसके बाद पुलिस ने छापेमारी की और 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहां से शराब की बोतलें भी बरामद की गई। तो वहीं दूसरी तरफ पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में विशेष रूप से प्रशिक्षित खोजी कुत्ते के साथ पटना पुलिस की टीम ने कई इलाकों में छापेमारी की। झुग्गियों में चोरी छिपे शराब का कारोबार करने वाले तस्करों पर कार्रवाई और छापेमारी अभियान पुलिस की ओर से चलाया गया। गौरतलब हो कि बीते साल शराब की गंध को पहचान कर उसे ढूंढने वाले ट्रेनिंग स्वान डॉग दस्ते को तेलंगाना से बिहार लाया गया था, जो शराब की गंध के आधार पर शराब पकड़ने में माहिर है। इस स्वान दस्ते का नाम हंटर है। इस दक्ष स्वान को लेकर पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में शराब मिलने से संबंधित सभी संभावित संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी की गई। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी और जेएमएम आमने सामने आ गए हैं। बीजेपी पंचायत चुनाव जल्द कराने की मांग कर रही है। बीजेपी 27 नवंबर के
24 जिलों से सभी प्रखंडों में आंदोलन करेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सरकार ने फैसला कर लिया है कि हमें पंचायत चुनाव नहीं कराना है और इसे लेकर आगामी 27 नवंबर को 24 जिले के प्रत्येक प्रखंड में आंदोलन करेगी। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि आगामी 1 से 2 महीने के अंदर पंचायत चुनाव संपन्न करा लिया जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन को लेकर सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बेरोजगार हो गई है और उन्हें रोजगार के लिए कुछ काम चाहिए, तो इस तरह के क्रियाकलाप की ओर संकेत दे रही है।